हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होगी। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से विच इज़ फॉर 9th अप्रैल। सो मेष राशि वालों का 9th of April वी हैव द कार्ड ऑफ हार्टेक एंड लॉस। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि किसी बात की कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कुछ बात को लेके आप थोड़ा सा शेमफुल फील कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने लिए जब हम अपने आप को चूज़ करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हर किसी को खुश रखें, राइट। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कोई और दुखी फील कर सकता है या थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर सकता है। क्योंकि आपने अपने आप को चुना, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर उस चीज़ का गिल्ट ले सकते हो या थोड़ा सा शेम वाली चीज़ फील कर सकते हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको बिल्कुल शेमफुल फील नहीं करना। ओके, जो भी आपने डिसीजन लिया है या जो भी आपकी चॉइसेस हैं अपनी लाइफ में, उनको अनअपोलोजेटिकली एक्सेप्ट करना है। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। 8 का नंबर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई फील कि इस टाइम पे रिसेंटली मतलब करंटली आपकी लाइफ में बहुत सारी कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है, ठीक है। तो जैसे कार्मिक क्लेंजिंग जब चलती है तो क्या होता है कि लाइफ में बहुत हबड़ थबड़ होती है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती है, इरिटेटेड फील करना, आसपास एक्सटर्नल सिचुएशन जो होती है वो हमारा साथ नहीं दे रही होती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उसको होने दो, ठीक है। वो बेसिकली यूनिवर्स आपका जो कर्म है, पिछले जन्म का जो कर्म है, उसको काट रहे हैं, चाहे वो डिले हो रही हैं चीज़ें या कुछ भी हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आप इसके अंदर ऑब्स्टिकल क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आपका जो डिले है वो बढ़ता जाएगा। सो इफ़ यू वांट कि चीज़ें एक अच्छे पेस के साथ आपकी लाइफ में बढ़े, लेट थिंग्स हैपन। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रैप्ड इन फियर। जेमिनाई के लिए मैं बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा एक एंग्शियस एनर्जी फील कर सकते हो, थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हो, कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, फ्यूचर को लेके कुछ वरी हो सकती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। ओके, बेसिकली अपने आप को लेके भी, अपने खुद के डिसीजंस को लेके भी आप थोड़ा सा मायूस रह सकते हो या थोड़ा सा अपसेटिंग वाली फीलिंग आपको मिल सकती है, डिसअपॉइंटेड रह सकते हो अपने खुद के कुछ डिसीजंस या एक्शंस को लेके। तो वो थोड़ा सा डोमिनेंट रह सकता है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 9। आई थिंक अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आपने साइलेंस में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है एंड ये जो फेज़ है आपका एंड ही नहीं हो रहा है, सो नंबर 9 इज़ हियर। एंड अगर आपको सिंक में फ्रीक्वेंटली अगर आपको 999 दिखता है, सो इट मीन्स कि आपकी ये जो साइकिल है सफरिंग वाली, ये एंड होने वाली है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये हो सकता है अप्रैल के एंड में जाके भी एंड हो। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्टैंड योर ग्राउंड। लियो के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एनर्जी ऐसी फील करोगे, एक ऐसी शक्ति आप अपने अंदर फील करोगे कि आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। ओके, आपको कोई हरा नहीं सकता, आप किसी भी बैटल में लूज़ नहीं कर सकते हो। या तो आप हो सकता है दुर्गा माता की पूजा करते हो या दुर्गा माँ या हनुमान जी जो है वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको एक ऐसा करेज मिल रहा है अपनी बातें रखने का, अपने ओपिनियंस को रखने का, अपने लिए स्टैंड लेने का। सो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सो जो भी हो रहा है इट्स हैपनिंग बाय द गॉड्स ग्रेस। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेशेंस। मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो पेशेंस रख के किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, अपना थॉट प्रोसेस, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना, कंट्रोल, ये वो टॉलरेंस। तो उस चीज़ को लेके अब आपकी जो टॉलरेंस है, आपका जो पेशेंस है, वो अब आपको थोड़ा सा टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। तो जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो। बट द गुड पार्ट इज़ कि अगर फ्रस्ट्रेशन होगी भी तब भी यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हो, ठीक है। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सेक्रल चक्रा। लिब्रा के लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा अपने सेक्रल चक्रा पे यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा पे वर्क करने की नीड है। अब वो अलग अलग वेज हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों को सोशलाइज करना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली नेक्स्ट 24 आवर्स में सोशलाइज कर सकते हो, वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आप किसी पर्सन को जान रहे हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मतलब कि किसी
के साथ रह के कोई एक्टिविटी बेस्ड वाली चीज़ करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। आप काफ़ी लाइवली फील करोगे, काफ़ी प्लेफुल फील करोगे। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डिसकंटेंट एंड बोर्डम। थोड़ा सा अपनी लाइफ से या जो भी आप कर रहे हो वहाँ पे आपको फील हो सकता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो इट इज़ नॉट इनफ, थोड़ा सा आपको और करने की नीड है, थोड़ा सा ये करने की नीड है, थोड़ा सा। बट ऐसा नहीं है। जब भी हम अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी पाने लग जाते हैं तो हमारी लाइफ में पीस आने लग जाता है, शांति मिलने लग जाती है। और जब वो शांति मिलने लग जाती है, हमारी बॉडी जो है, क्योंकि हम सिटी में अगर रहते हैं तो हमारी बॉडी उस शांति से यूज टू नहीं होती, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें और कुछ करने की नीड है, हमें बिजी रहने की नीड है, हमें कुछ प्रोडक्टिव करने की नीड है। सो इसलिए इस बॉर्डम को बॉर्डम समझने की नीड नहीं है, इसको एक रिलैक्सेशन की तरह लो कि फाइनली योर नर्वस सिस्टम इज फीलिंग रिलैक्स्ड। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ रेस्ट एंड रेजुविनेशन। सैजिटेरियस के लिए वी हैव नंबर 4, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देने की नीड है। ओके, अब आप ये चाहे किसी रिट्रीट पे जाके कर सकते हो, मेडिटेशन की वर्कशॉप्स ले सकते हो, अपनी गाइडेड मेडिटेशन, बेसिकली ये भी कर सकते हो कि आप शवासन में लेट गए, एकदम अपनी पूरी बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। लेट्स सी केप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मूविंग ऑन। केप्रिकॉन्स, डेफिनेटली आई डू फील कि आप एक इमोशनली डिटैच होके किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, इट सीम्स कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रोल करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे एक सिचुएशन आपकी तरह, मतलब जैसे आप चाहते हो वैसे चले या कुछ भी, तो वहाँ पे हो सकता है आपने रिसेंटली कोई डिसअपॉइंटमेंट फेस की है, बट जो भी है आप बहुत ही ग्रेसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इमोशनली डिटैच होके, बिकॉज इट सीम्स कि कोई सिचुएशन थी जहाँ पे आप इमोशनली बहुत अटैच थे, एक को डिपेंडेंसी थी किसी पर्सन को लेके, तो वहाँ से अब आप आगे निकलते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। एक्वेरियस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहर से ना थोड़ा सा नम फील कर सकते हो, या बाहर से आपको लगेगा कोई इशू नहीं है, एक पोकर फेस लेके चलना, ठीक है, बहुत नॉर्मल दिखोगे आसपास के लोगों को, क्योंकि आप ऐसा एक्ट करना चाहते हो। इट्स जस्ट लाइक जोकर। जोकर क्या करता है कि जब वो सर्कस में आता है वो सबसे ज़्यादा खुश इंसान होता है, राइट, लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रगल्स होती है वो कभी नहीं दिखाता। सो वैसे ही यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे आप अपने पेन को, आप अपनी किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हुए दिख रहे हो, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की नीड है। थोड़ा सा अपने मेंटल इश्यूज़ को या कोई भी बात है जो आपको परेशान कर रही है उस चीज़ के साथ डील करो रादर दैन उससे एस्केप करना। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रुथ। पाइसेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई सच है जो आपके पास आने वाला है, बट सच के साथ साथ मुझे जस्टिस की एनर्जी भी दिख रही है कि कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपकी इंटेंशन सही थी, आपके एक्शन सही थे, आपने अपनी साइड से कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तब भी आपको किसी सिचुएशन में जस्टिस नहीं मिला था या आपको समझा नहीं गया था, तो वो जस्टिस अब आपके पास आता हुआ दिख रहा है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।